सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा आई है कि धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन में क्या अंतर है? क्या ये एक ही है, समानार्थक है? इनमें कौन श्रेष्ठ है? देखिए, रिलीजन जो है वह जो है वो एक सिस्टम है जिसमें फेथ और वर्शिप शामिल है और वह बिलीफ पर बेस्ड है, विश्वास पर आधारित है। ऐसा पद्धत है जिसमें कि विश्वास महत्वपूर्ण है, आस्था महत्वपूर्ण है, तर्क और प्रयोग और क्रिटिकल एनालिसिस ये उतना उसमें महत्व नहीं रखता है। और यह किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित हो सकता है या कई व्यक्तियों के द्वारा भी हो सकता है। तो यह जो है प्रतिपादित कर दिया जाता है, फिर उसके जो मानने वाले लोग होते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से अंधभक्ति होती है। एक ऐसी आइडियोलॉजी जिस पर कि चलते हैं लोग आंख बंद करके, और उसी के भीतर ही अगर कुछ तर्क भी करना होता है तो जो बताई गई चीज़ें हैं उसी के भीतर ही वो तर्क करते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। और जब उसके विपरीत कुछ आ जाता है तो उसको समाहित नहीं करना चाहते हैं और श्रेष्ठ बातों को, दूसरे धर्म की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं, बहस शुरू कर देंगे, मारपीट, दंगा फसाद सब शुरू कर देंगे, युद्ध इसके कारण भी कर सकते हैं और दूसरे को ये मिटा देना चाहते हैं। ये है तो रिलीजन है। जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ये रिलीजन है। और इसमें आप इस्लाम को भी रख सकते हैं। लेकिन जब मजहब इसमें पूछा गया है तो मजहब तो इस्लाम के संदर्भ में ही है। मजहब जो है उसका कुछ लोग जो है गलत ट्रांसलेशन धर्म के अर्थ में कर देते हैं, या रिलीजन का गलत ट्रांसलेशन धर्म के अर्थ में कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। धर्म बिल्कुल ही अलग चीज़ है, उसको मैं सबसे अंत में आपको बताता हूँ। तो ये मजहब जो है यह, इसका ट्रांसलेशन वो धर्म ठीक नहीं है, और रिलीजन इसका ट्रांसलेशन एक हो सकता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में तो धर्म नहीं होगा। अगर हिंदी में ये मजहब, चूँकि अरबी शब्द है और इसका अर्थ अरबी में दीन होता है, दीन, और दीन भी जो है वो प्रतिपादित किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। ये एक सुपर नेचुरल पावर मानते हैं, रिलीजन वाले भी मानते हैं और मजहब वाले भी मानते हैं, कोई सुपर नेचुरल पावर है और उसने जो निर्देश दिया है, जिसके माध्यम से दिया है, इसके माध्यम से दिया है, वो पैगंबर हो गया, मैसेंजर हो गया। तो मैसेंजर हो गया गॉड का, और वह जो है लोगों को बताता है, लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं और फिर उसको वो फॉलो करते हैं, और जो जो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको वो आंख बंद करके, उसे ईश्वर का आदेश मान करके, ईश्वर को कहना ठीक नहीं होगा, ईश्वर तो कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें,
अल्लाह भी कहते हैं। और इसका भी ट्रांसलेशन गलत हो जाता है कि अल्लाह का अनुवाद जो है ईश्वर कर दिया जाता है, वो गलत हो जाता है। ईश्वर का कॉन्सेप्ट अलग है, अल्लाह बिल्कुल ही अलग है। तो एक तरह से आपको समझाने के अर्थ में ये कह रहा हूँ कि उसको मान लीजिए एक अर्थ में कि वह उनका कोई सुपर नेचुरल बॉडी है जो कि आदेश देता है, जो इनाम देता है, जो दंड देता है, जो उनके कर्मों का हिसाब अंत में करेगा जब पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी तब करेगा, ऐसा मानते हैं लोग। और इस बात को फैलाने के लिए वो हर जगह दावत देते रहते हैं, सबको इनवाइट करते रहते हैं, समझाते बुझाते रहते हैं। जो दावत में मान गए, जो समझ बुझ गए वे आ गए, वो ठीक है। जो नहीं आए उनके लिए वे 10 तरह का और जाल फैलाते हैं। अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए वे कुछ भी करते हैं। यहाँ तक कि शादी ब्याह भी कर लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, पद भी दे देते हैं, झांसा भी दे देते हैं, झूठ भी बोलने के लिए अलाउ है, और उनके ऊपर टैक्स भी लगा देते हैं, उनको सताते भी हैं, दबाते भी हैं, पीड़ित करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, जान से भी मार देते हैं नहीं मानने पर। और इनका मकसद है पूरी दुनिया को मुस्लिम बना देना, मजहब में डालना। ये मजहब का सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद आते हैं संप्रदाय पर, पंथ पर। पहले पंथ को देख लें। पंथ क्या है? पंथ पथ को कहते हैं, रास्ते को कहते हैं। तो पंथ तो एक व्यक्ति के द्वारा भी प्रतिपादित हो सकता है, एक ग्रंथ को लेकर के भी वे चल सकते हैं। एक ग्रंथ को लेकर कोई चल पड़ा तो उसका एक पंथ हो गया। एक साधना पद्धति को भी लेके चल सकते हैं, उससे भी पंथ हो जाता है। और एक व्यक्ति को लेके चल सकते हैं, एक धर्माचार्य को लेके चल सकते हैं, एक किसी ऋषि मुनि, एक किसी प्रवर्तक को लेके चलते हैं, तो वह पंथ कहलाता है। अब इसके रास्ते पर चल करके वह व्यक्ति जो है ईश्वर का स्मरण, कीर्तन, भजन ये सब करता है और अपनी बातों का भी प्रसारित करता है और लोगों को अपने पंथ में लाने का भी वह भरपूर प्रयास करता है। लेकिन वह कुछ विद्वेष तो भीतर से रख सकता है, परंतु वह इस स्तर पर विद्वेष नहीं रखता है। मतलब वहाँ सिद्धांत ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे को इसके लिए आप सताएं, ऐसा नहीं है। तो आप उसे समझा बुझा करके ला सकते हैं और किसी कुछ स्तर पर झांसा भी देते हैं। यहाँ गुरुरम चलता है बहुत ज़्यादा, तो गुरु के संदर्भ में ला देते हैं। जिस ऋषि महर्षि के वे सब हैं शिष्य, वहाँ तक ले जाते हैं। तो ये पंथ चलता रहता है। ये किसी विशेष रास्ते के लिए है। ये पूरा ओवरऑल जो है पिक्चर जो है अध्यात्म का प्रस्तुत नहीं कर पाता है, पूरे व्याख्यायित नहीं कर पाता है, लेकिन एक छोटा सा रास्ता जरूर ही बतलाता है, इसलिए इसको पंथ कहा जाता है। जैसे कबीर पंथ हो गया, कबीर पंथ हो गया और नानक पंथ हो गया। अभी जो सिख धर्म का देते हैं तो कबीर धर्म का दे रहे हैं, ये तो सब गलत है। ये पंथ कहलाएगा। नानक पंथ, कबीर पंथ, दादू पंथ, इस तरह से बहुत सारे पंथ हो गए हैं। रामानंदी पंथ, ये सब है। अब इसके बाद आते हैं संप्रदाय पर। संप्रदाय जो है सम्यक प्रदीयते इति संप्रदाय, जो सम्यक रूप से प्रदान करता है, किसी चीज को देता है। और यहाँ पर अध्यात्म का संदर्भ है, तो उस संदर्भ में देता है, तो उसको संप्रदाय कहते हैं। यानी सम्यक रूप से जो आपको साधना बता देता है, उपासना बता देता है, ज्ञान बता देता है, तो वह संप्रदाय कहलाता है। तो यह भी जो है, यह संप्रदाय भी किसी
व्यक्ति के द्वारा चलाया गया होता है, इसका भी ओरिजिन होता है, पंथ का भी ओरिजिन होता है, एक समय होता है, उस समय से वह चला, ये कालखंड में आते हैं ये सब। तो जैसे कि किसी समय इसकी शुरुआत होती है, आप बता सकते हैं, इसका एक हिस्ट्री होता है कि इस समय इसकी शुरुआत होती है। और यह भी जो है संप्रदाय भी जो है वह पूरे आयाम को जो है पूरे आयाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह कुछ विशेष महत्वपूर्ण आयामों का ही प्रतिनिधित्व करता है। यानी संप्रदाय के तहत पंथ हो सकते हैं। तो संप्रदाय में समाज भी आ जाता है। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ वो आध्यात्मिक जो है जिज्ञासु खोजी वही नहीं होते हैं, बल्कि उनके अनुयायी, उनके समर्थक वे भी उसमें आते हैं। तो यह थोड़ा सा एक बड़ा ग्रुप बनता है। यह भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, उसके अनुयायी बनते हैं, शिष्य होते हैं। तो वे लोग उसको उसके उस रास्ते से ईश्वर आराधना करते हैं। तो उसमें भिन्न भिन्न जो है साधना पद्धतियाँ भी हो सकती हैं, जो भी वहाँ विकसित की गई है। जैसे मान लीजिए कि रामानंदी संप्रदाय है, तो रामानंद जी जो बताए हैं उसके अनुसार से वो चलेंगे। तो इस तरह से भारत में बहुत है। शैव संप्रदाय है, तो जो शैव संप्रदाय है तो शैव शिव की आराधना करने वाले हैं, और शिव की आराधना भिन्न भिन्न तरीक़ों से कर सकते हैं। उसमें अब शैव आराधना में भी अलग अलग तरह के पंथ हो सकते हैं। शैव संप्रदाय हो गया, उसमें भी शैव पंथ हो जाएंगे, उसमें भी अखाड़े हो जाएंगे। तो ये अखाड़े पंथ ही हो गए, जैसे निरंजनी अखाड़ा हो गया। तो नाथ पंथी हो गए। तो इस संप्रदाय में नाथ पंथी आ जाएंगे। शैव संप्रदाय नाथ पंथी। तो गोरखनाथ जो हैं उनसे नाथ पंथी चल गया, और वे शिव की आराधना करते हैं तो शैव संप्रदाय के वे हो गए। तो इस तरह से वैष्णवी भी होते हैं, वैष्णवी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। अब फिर उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी उनके भी पंथों की। तो इस तरह से उसमें पंथ हो जाते हैं। अब मत की बात है, तो मत जो है वह तो किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी, और कोई जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक मत है। वो एक आइडियोलॉजी हो गई। वह धर्म विरुद्ध भी हो सकता है, धर्म सम्मत भी हो सकता है, न्याय सम्मत भी हो सकता है, न्याय विरुद्ध भी हो सकता है, और सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, और धार्मिक भी हो सकता है। कई तरह के मत हो सकते हैं। तो ये मत जो है वे भी प्रतिपादित किए जाते हैं, कुछ समय तक चलते हैं जब तक उसके वो हैं, और फिर धीरे धीरे ये सब इन सब की आयु होती है, उस समय में समाप्त हो जाते हैं। किसी की आयु लंबी हो सकती है, लेकिन कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो जो भी संप्रदाय होगा उसमें कोई इष्ट जो है उसके आधार पर हो जाता है। जैसे इष्ट से हो गया तो उसके हिसाब से संप्रदाय का नाम रख दिया जाता है। शैव संप्रदाय होगा शिव की आराधना करने वाले, वैष्णव संप्रदाय होगा वैष्णव की आराधना करने वाले। तो उस तरह से ये जो मत है, तो इसमें भी अगर आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला मत है तो अभी एक मत जैसे बौद्ध जो है वो मत में आएगा। अब बौद्ध को अब जैसे
जैन मत हो गया, बौद्ध मत हो गया, तो ये आइडियोलॉजी है। इनमें भी जो है आपको अध्यात्म के कुछ पुट मिलेंगे, साधना पद्धति मिलेगी, कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो विहित कर्म और निहित कर्म और निषिद्ध कर्म सब इसमें बताए जाते हैं, इन सब में भी बताया जाता है कि इसमें किस तरह से चलना है। लेकिन ये भी किसी के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा या कई व्यक्तियों के द्वारा जो परंपरा से चला रहा है, लेकिन वे उसी के तहत चलते हैं। इसमें ये जितने भी मत होते हैं या संप्रदाय हैं या पंथ हैं, इसमें विज्ञान सम्मत होना कोई जरूरी नहीं है और वो प्राकृतिक हो यह भी कोई जरूरी नहीं है। वे हो भी सकते हैं, कुछ अधकचरे भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, कुछ वे सब अपने से बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अब रही धर्म की बात, तो धर्म जो है ना, यह सबसे जो आपने पूछा है कि श्रेष्ठ कौन है, तो श्रेष्ठ तो धर्म ही है। धर्म सबसे ऊंचा है, इसलिए क्योंकि यह प्राकृतिक है और यह सार्वकालिक है, सभी कालों में है। जो आज से 100 वर्ष पहले था वह भी है, आज से 1000 वर्ष पहले भी था, 10,000 वर्ष पहले भी था और उसी तरह से आगे भी रहेगा। यह कालातीत होता है, काल इसे नष्ट नहीं कर सकता और यह मानवों के ऊपर भी निर्भर नहीं करता, यानी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं करता। बाकी जितने भी हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, रिलीजन है, ये सब जो है मनुष्यों पर निर्भर करते हैं। यानी मनुष्य जब नहीं रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पशु तो मानेंगे नहीं इनको, पक्षी तो मानेंगे नहीं, पेड़ पौधे तो मानेंगे नहीं, सूरज चांद पृथ्वी तो मानेंगे नहीं, तो ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन धर्म वो सब पर लागू होता है, वो हर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब पर जो लागू होता हो, वनस्पतियों पर भी लागू होता हो और मनुष्यों पर भी और अन्य पशुओं पर भी लागू होता हो, बैक्टीरिया वायरस पर भी जो लागू होता हो, जो निर्जीव तत्वों पर भी लागू होता हो, जो बड़े से बड़े पिंडों पर लागू होता हो, ब्रह्मांड में लागू होता हो, ग्रह नक्षत्र तारों में लागू होता हो, उल्का पिंडों में लागू होता हो, जो अणु परमाणु में लागू होता हो, प्रकाश में और उष्मा में, अग्नि में, सभी में, वायु में, सब में जो लागू होता हो, वह जो कॉमनैलिटी है और कॉमन जो चीज़ है जो सब में लागू होता हो और जो कल्पित नहीं की गई हो, जो वास्तव में अस्तित्व रखती हो, जो ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य ने कल्पना कर लिया, ऐसा नहीं, जो वास्तव में हो, जो लोग फील कर सकते हैं, तो वह जो है धर्म कहलाता है। इसलिए धर्म बहुत ऊंचा है। तो इस अस्तित्व के क्या धर्म है, मनुष्य का क्या धर्म है, पशुओं का क्या धर्म है, वनस्पतियों का क्या धर्म है, सजीव का क्या धर्म है, निर्जीव का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, ये सब जो है ये धर्म मौजूद होते हैं। जैसे एक माँ में अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य धर्म जो है वो मौजूद होता है, उसमें ममता जो है वो मौजूद होती है। तो सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, ये सब जो है धर्म के तहत आते हैं। यूं तो धर्म के कई लक्षण बताए गए हैं, 16 लक्षण बताए गए हैं, लेकिन 10 लक्षण उसमें से प्रमुख बताए गए हैं, जो मनुस्मृति में बताया गया है 10 लक्षण। धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम व क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी धैर्य धारण करना, जो है सहिष्णु होना, क्षमाशील होना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, स्वाध्याय करना, चोरी नहीं करना,
तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके कोई व्यवहार करना, ये है ब्रह्मचर्य का पालन करना। सत्य वचन करना, अक्रोध, ये सब जो है बहुत सारे हैं, तो इसमें 10 तो ये सब है। अक्रोध करना यानी क्रोध नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सब जो लक्षण बताए गए हैं। तो सत्य जो है इसका एक मुख्य होता है। तो ये सब है। ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से मुक्त होना, बहुत सारे 16 लक्षण जो हैं उसमें बहुत सारे हैं। तो अहंकार से मुक्त होना, ये सब लक्षण बताए गए। तो करुणावान होना, ये सब, तो ये जो हैं ये मनुष्य को श्रेष्ठतर बनाते जाते हैं, बेहतर बनाते जाते हैं। किसी भी प्राणी को श्रेष्ठतर और बेहतर बनाते हैं। तो ये धर्म के लक्षण कहलाते हैं। इसके अलावा उसका क्या स्वभाव है, क्या गुण है, क्या उसका कर्म है, किस सिद्धांत पर वह चल रहा है, वो भी धर्म कहलाते हैं। सूरज का क्या धर्म है, अग्नि का क्या धर्म है। अग्नि का धर्म जैसे है ज्वलनशीलता, पानी का धर्म जो है शीतलता, तरलता, ये सब उसके धर्म कहे जाते हैं। गुण और धर्म यानी जो उसने धारण किया है, तो धारण करने की जो क्षमता है, तो उसको धार्यते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है उसको ही धर्म कहा जाता है। तो जिसने, जिस चीज़ ने जो चीज़ धारण किया हुआ है, जिसके बल पर उसका वजूद है, जिसका अस्तित्व है, टिका हुआ है, जिसके बल पर जो धारण किया हुआ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया या कोई भी बल हो गया, विद्युतीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, तो ये जो है जिसके बल पर वह टिका हुआ, अपना अस्तित्व रखा हुआ, वो बल भी और स्वयं उसका अस्तित्व जो है, द्रव्यमान जो उसका जो है, वह उसके होने की जो स्थिति है, चाहे ऊर्जा के रूप में हो, चाहे द्रव्यमान के रूप में हो, चाहे जिस भी रूप में हो, तो उसके होने की जो स्थितियाँ हैं वह भी धर्म है। तो वह सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होगा। तो उसको हमारे और आपके मानने से मतलब नहीं है। धर्म जो है वो मानने की चीज़ नहीं है। उसको या तो आप जान सकते हैं और जानने के बाद उसका अनुपालन कर सकते हैं, और अनुपालन नहीं करेंगे तो भी आप जो पालन करेंगे वो धर्म के तहत ही आएगा, और उसके ठीक विपरीत करेंगे तो वह अधर्म के तहत आएगा। हालांकि वह भी एक तरह से, अधर्म भी एक तरह से बड़े स्तर पर सोचा जाए, सूक्ष्म स्तर पर सोचा जाए, तो वह भी एक धर्म का ही पहलू होगा। यानी मृत्यु भी एक धर्म है और जीवन भी एक धर्म है, ये दोनों ही धर्म है। लेकिन जन्म जो है और जीवन जो है वो श्रेष्ठतर धर्म कहलाता है तब जब वह अध्यात्म की ओर बढ़ता है, जब मोक्ष की ओर बढ़ता है, कल्याण की ओर बढ़ता है, जन्म मरण से ऊपर की ओर जब बढ़ता है, तो उस तरह के जीवन को, उस तरह के जन्म को हम सार्थक समझते हैं। ये हमारे शास्त्रों का वचन है। क्योंकि मनुष्य जो है सिर्फ एक चक्रनुमा, एक साइक्लिक प्रोसेस में ही नहीं रहे, वह इससे भी ऊपर के आयाम में जाए, वह परम चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो, वह पदार्थों में ही नहीं रमे, वह अपने इंद्रियों में ही नहीं रमे, तो वह जो है एक धर्म की स्थिति मानी जाती है। और धर्म जो है सदैव सनातन ही होगा। सत्यम इति सनातनम, जो सत्य है वही सनातन है। और सनातन जो है इसका मतलब है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जो सब था, सब है और सब रहेगा। तो सदा रहना है और सबको, सब उसमें शामिल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसमें शामिल नहीं है। तो इसीलिए सनातन ही धर्म माना गया है। सनातन के सिवा और कोई भी धर्म नहीं है। तो बहुत सारे धर्म की जो बात करते हैं कि ये भी धर्म, वो भी धर्म, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में सिर्फ एक ही धर्म होता है, सनातन धर्म। और इसी सनातन धर्म के उपधर्म हैं जो अन्य धर्म, जिसे क्षत्रिय धर्म कहा गया, या जैसे किसी औषधि का कोई धर्म हो गया, या प्रकाश का क्या धर्म हो गया, ये सब शब्द है उपधर्म होंगे। वास्तव में मूल धर्म तो सनातन धर्म ही है। तो सनातन धर्म के ये सब उपधर्म होंगे।
उपधर्म जो होते हैं वे लंबे काल में वे बदलाव को प्राप्त होते हैं। जैसे कि ऊष्मा जो है वो ध्वनि में बदल सकती है, वो विद्युत में बदल सकती है। तो विद्युत में बदल जाने पर उसका कुछ धर्म कुछ बदल जाएगा। फिर विद्युत जो है वह प्रकाश में बदल जाए तो उसका कुछ धर्म बदल जाएगा, निश्चित है। तो इसलिए वे उपधर्म कहलाते हैं। तो उसमें भी बदलाव होते हैं। तो उपधर्म जो है वे बदलते हैं, लेकिन उसके बदलाव में उसका वास्तविक जो धर्म है, कंटेंट, वह लॉस नहीं होता है, वह विद्यमान रहता है। यानी जैसे कि आपने प्रकाश में बदल दिया विद्युत को, तो ऐसा नहीं कि विद्युत का धर्म कंप्लीटली खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वह बदल तो अवश्य गया, लेकिन इस तरह से बदला है कि उसको पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसमें सूक्ष्म रूप से वह विद्यमान रहता है, ऊपर से आपको दिखेगा कि बदल गया है, ऐसा होता है। इसलिए वह भी धर्म है, क्योंकि वह बदलता हुआ भी मूल अपने स्वभाव को बनाए रखता है। तो उसका जो मूल है वह नष्ट नहीं होता है, वह विद्यमान रहता ही रहता है। इसलिए यह भी एक धर्म कहा गया, लेकिन है उपधर्म ही। वास्तव में धर्म देखिए, और वह है सनातन धर्म, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और वह सनातन क्या है? वो अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह तैत्तिरीय उपनिषद हम लोग बतलाता है। ये सत्य वह है जो अनंत है, और यही ज्ञान है, और वह ब्रह्म है, यानी वह जो ईश्वर है उसको कहा गया है। तो ईश्वर ही वास्तव में धर्म के मूल है, यानी वास्तविक धर्म जो है वो ईश्वर ही है। जो ब्रह्म है वे ही वास्तव में धर्म है, मूल धर्म वही है, सनातन धर्म वही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको स्पष्ट हो गया होगा।